बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। ये चैप्टर एफएससी की बुक है, लेकिन ये तमाम जितने भी लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेसिक लेक्चर है और ये लेक्चर है स्टोक्यूमेट्री। स्टोक्यूमेट्री वो चीज़ है, ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट जो होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है, कंबाइंड होती है और फिर वो वाटर बना देती है। अब ये इक्वेशन को इसके बाद पहले बैलेंस करता हूँ। यहाँ पर 2 मैंने लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, ये बैलेंस्ड हो गई। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस यूज़ हुई है और 2 मोल्स वाटर आपको अटेन हो गया है। इसके अलावा इनके मैसेज की भी इंफॉर्मेशन है। तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, वो स्टोक्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब ये 2 मोल्स जो हाइड्रोजन है, इसने 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, 2 मोल्स वाटर बना दिया। तो इस किस्म की और इसके में मज़ीद भी इंफॉर्मेशन है जो अभी मैं डिस्कस करता हूँ लेक्चर के आगे। ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की बेसिक्स टर्मिनोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले एक अहम चीज़ समझते हैं कि मोल क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोल क्या है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मोल में। फॉर एग्जांपल, आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का जो एक एटम होता है ना, 1 एटम ऑफ सोडियम, हाउ मच इज द वेट ऑफ दिस 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। एटॉमिक मैस इसका क्या है? तो एटॉमिक मैस एक हाइड्रोजन एटम का जो होता है ना, वो 23 AMU होता है। ये एक एटम का एटॉमिक मैस है, किसका जी? सोडियम का। अब एक एटम तो एक इतनी चीज होती है कि वो आपको नजर भी नहीं आती, बिल्कुल छोटी सी चीज होती है। तो ये 23 AMU है। लेकिन अगर आप सोडियम का ऐसा सैंपल कलेक्ट करें, यहाँ पे एक सोडियम का सैंपल कलेक्ट कर लिया, इस सैंपल की जो क्वांटिटी है वो 23 ग्राम्स है। यहाँ पे ये एक बैलेंस उसके ऊपर आपने रखा हुआ है। इसमें जो शो हो रहा है इसकी स्क्रीन के ऊपर, वो 23 ग्राम्स शो हो रहा है। आपने यहाँ पे सोडियम जो है वो इंसर्ट किया, तो ये 23 ग्राम सोडियम जो है आपने यहाँ पर रख दिया। अब ये जो 23 ग्राम सोडियम होगा, ये 1 मोल सोडियम भी कहलाएगा। जैसे कि 12 एग्स जो होते हैं वो 1 डजन भी कहलाते हैं, 1 डजन भी कहलाते हैं। 12 एग्स 1 डजन भी होते हैं। इसी तरह ये 23 ग्राम जो सोडियम है ये 1 मोल होगा। अब जब चूंकि ये 1 मोल होगा, तो 1 मोल होने की वजह से अब इस 23 ग्राम्स में लातादाद एटम होंगे, यानी कि अरबों खरबों की तादाद में, बिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में इसमें एटम, सोडियम के एटम्स होंगे। तो साइंटिस्ट ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है 1 मोल किसी भी चीज़ का, अगर 1 मोल क्वांटिटी आप लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? वो होते हैं 6.022 10⁻23। यानी कि 23 ग्राम्स आप सैंपल लें सोडियम का, वो 1 मोल होगा और उसमें जो क्वांटिटी ऑफ एटम्स होगी, क्योंकि देखें ये 23 AMU तो एक एटम का वेट है, लेकिन 23 ग्राम्स कितने एटम का वेट है? वो इतने एटम्स का वेट है, 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। दिस इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस होता है, या चले ऑक्सीजन की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ, पोटाशियम ले लेते हैं। तो पोटाशियम का जो एटॉमिक मैस है वो है 39। एक एटम का जो होगा, 1 एटम का जो है वो होगा 39 AMU। ये 1 एटम का होगा। अब आपने क्या करना है? आपने इसके 39 ग्राम्स कलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब से यहाँ से
आप यहाँ पे पोटाशियम डालना शुरू करें। जब ये 39 ग्राम्स हो जाए तो अब ये 1 मोल क्वांटिटी कहलाएगी। यही जो 39 AMU है एटॉमिक मास यूनिट है, इसी को ग्राम्स में अगर आप कलेक्ट कर लें, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये पोटाशियम 1 मोल कहलाएगी, 1 मोल पोटाशियम का कहलाएगी। और ये जो 1 मोल पोटाशियम होता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.022 10⁻23 जो कि एवोगाड्रो नंबर है। और 39 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम में इतने पोटाशियम के एटम्स होते हैं। ये चीज़ होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए ये बात। और अगर आपको ये नहीं हो रही क्लियर तो आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसको एलैबोरेट कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रही होगी उनको मज़ीद एक फर्दर वीडियो भी बना देंगे, उनको भेज देंगे। कैल्शियम को हम डिस्कस करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है आप लोग बताएं मुझे। वेरी गुड, 40 है। तो 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। तो अगर आप कैल्शियम का जो सैंपल कलेक्ट करें, आप कैल्शियम का जो सैंपल है वो अगर आप कलेक्ट करें और वो 40 ग्राम्स कैल्शियम आपने यहाँ पे कलेक्ट की है तो ये 1 मोल कहलाएगी। और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 मोल में वो 6.022 10⁻23 कैल्शियम के एटम्स होंगे इस 1 मोल के अंदर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं और ये होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब मसला ये है कि स्टोकियोमेट्री, ये हम मैट्रिक की क्लासेस में भी मैं ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अब स्टोकियोमेट्री को हम देखते हैं कि स्टोकियोमेट्री में वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन होता है हमारे पास। एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर वाटर है, तो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल, वाटर का आपने अगर एक मॉलिक्यूल का वेट करें तो वो 18 AMU होता है। लेकिन आप अगर वाटर का 18 ग्राम का सैंपल लेंगे तो ये मॉलिक्यूल है, इसका 18 ग्राम का आपने सैंपल कलेक्ट किया यहाँ पे किसी इस बीकर में, क्योंकि वाटर लिक्विड टाइप होता है, तो इसका आपने सैंपल कलेक्ट किया। तो ये जो सैंपल है ये 18 ग्राम सैंपल है, तो ये भी 1 मोल होगा। और इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल पूरे के पूरे वाटर के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी 6.022 10⁻23 होगी। और ये मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें 6.10 में इतने मॉलिक्यूल होंगे, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल होगा H2O का। एटम नहीं होंगे बल्कि मॉलिक्यूल होंगे। और ये मॉलिक्यूलर मास है। तो अब एक और बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि जो गैसेस होती हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि गैस जो होती है ना, अगर फर्ज करें ऑक्सीजन गैस है, गैसेस फॉर्म में है, तो इस गैसेस फॉर्म के 2 तरीके हैं। आप अगर मैं आपको कहता हूं कि जी मुझे इतने सोडियम के ना इतने एटम्स चाहिए, अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि मुझे सोडियम के इतने एटम्स चाहिए, तो क्या आप कैसे कलेक्ट करोगे? आप कहोगे जी मैं कहता हूँ जी मुझे इतने एटम्स आप मुझे प्रोवाइड करें सोडियम के, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जी ठीक है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। कैसे करोगे? आप मुझे 23 ग्राम सोडियम जो है ना ला के मुझे दे दोगे। जब 23 ग्राम सोडियम ला दोगे वो 1 मोल होगी और उसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है जी। अगर मैं आपको कहता हूँ जी मुझे इतने नहीं, मुझे इतने एटम्स चाहिए, 12.044 10⁻23 सोडियम के एटम चाहिए, फिर आप क्या करोगे? आप 46 ग्राम यानी कि इक्वल टू 2 मोल्स मुझे सोडियम ला के पकड़ा दोगे। आप कहोगे जी ये नहीं आप पकड़ें, ये इतने एटम्स हैं इसमें जनाब, तो ये बात हो जाएगी। अब गैस जो होती है ना, सॉलिड चीज़, गैस जो होती है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका जो मास होता है वो होता है 16 × 2 32
AMU। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मास 16 है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मास होगा 32। अब 32 है और ये गैस है, तो 32 है, तो अब इसका अगर आप 1 मोल निकालना चाहोगे तो 32 ग्राम्स जो गैस है वो आपको एक कंटेनर में बंद करनी पड़ेगी। और वो कंटेनर में जब आप बंद करोगे, किसी भी कंटेनर में आप उसको बंद करेंगे गैस को, क्योंकि गैस ऐसे खुली छोड़ेंगे तो वो तो उड़ जाएगी। तो इस कंटेनर में आप गैस बंद करोगे, कितनी गैस बंद करोगे? 32 ग्राम्स। वो जो गैस होगी वो 1 मोल ऑक्सीजन गैस होगी, और उसमें 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि गैसियस फॉर्म में। लेकिन गैस होती क्या है कि गैस जो होती है ना, वो अपनी जितनी भी स्पेस होती है वो ऑक्यूपाइड कर लेती है। अगर आप उसको इस कंटेनर में रखोगे वो इसको फुल ऑक्यूपाइड कर लेगी। अगर आप इसी गैस को इतने ही ग्राम ऑक्सीजन गैस को इस बड़े कंटेनर में डालोगे, ये अब उससे बड़ा कंटेनर है वॉल्यूम वाइज, वो इसको भी ऑक्यूपाइड पूरे के पूरे को ही कर लेगी। होगी इतने ही एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और 32 ग्राम्स ही हैं। आपने यहाँ से इसमें शिफ्ट किए, उसने इसको भी फुल ऑक्यूपाइड कर लिया। अब इसके अंदर भी 32 ग्राम्स ही है, और उसके अंदर भी 32 ग्राम्स ही है, उस छोटे वाले के अंदर भी। तो गैस अपने जो भी कंटेनर होता है उस सारे को ऑक्यूपाइड कर लेती है। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, सॉलिड का मास भी फिक्स होता है, और सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है। ये मैं एक लेक्चर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं। लेकिन लिक्विड का मास तो फिक्स होता है, शेप भी फिक्स नहीं होती, और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉरी, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और लिक्विड का मास भी फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। उसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो अपनी शेप लिक्विड चेंज कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम वही रखेगा। लिक्विड वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, वो उतनी ही क्वांटिटी में उसका वॉल्यूम होगा, उतनी ही स्पेस होगी। बड़े अगर आप उसको बड़े बर्तन में डालोगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे आंसर वही आएगा लिक्विड के केस में। लेकिन गैस के केस में मास तो सेम रहता है, लेकिन वॉल्यूम भी सेम नहीं रहता और शेप भी सेम नहीं रहती। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप और वॉल्यूम भी वो बढ़ा लेता है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है गैस के केस में बढ़ने की एक कांस्टेंट हद होती है बढ़ने की। क्या हद होती है कि अगर ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स अपने ऑक्सीजन ली, 1 मोल ऑक्सीजन ली, तो 1 मोल ऑक्सीजन जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंड हो सकती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल ऑक्सीजन इस वॉल्यूम से ज़्यादा अगर वॉल्यूम में आप डालोगे, जगह पे डालोगे, तो इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखनी है। ये बात आपको पता नहीं समझ में आ रही है स्टूडेंट्स के नहीं। ये बात ये है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंड हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर सकती है। 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल की बात नहीं हो रही, 1 मोल ऑक्सीजन जो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर सकती है वो 22.141 डेसीमीटर क्यूब है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 मोल ऑक्सीजन का कितने ग्राम होगी? वो होगी जनाब 64 ग्राम्स। तो वो कितना उसमें एटम, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? उसमें होंगे 12.44। तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर सकती है? अब ये इसके डबल हो जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा आपके पास, इसको जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 8.44। इस तरह से ये डेसीमीटर क्यूब ये वो ऑक्यूपाइड करेगा 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि 2 मोल अगर ऑक्सीजन की गैस है तो वो मैक्सिमम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर सकती है वो 4.48 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो ये होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं फर्दर डिस्कशन इस टॉपिक को लेके, कि यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है
तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है H2, एक ऑक्सीजन गैस है जो कि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और वाटर बना रही है, और इसको हम, ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और अगर ये भी गैसियस फॉर्म में ही है तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ये हमें बता रही है इक्वेशन कि आपने 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस यूज़ की, 1 मोल ऑक्सीजन गैस यूज़ की और 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ, और आपने कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हाइड्रोजन के, वो यूज़ किया आपने जी 12.04 10⁻23 ये मॉलिक्यूल आपने हाइड्रोजन के यूज़ किए हैं क्योंकि 2 मोल्स हैं, और आपने ऑक्सीजन के कितने यूज़ किए 6.022 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स आपने ऑक्सीजन के यूज़ किए हैं, और आपको कितने मॉलिक्यूल्स वाटर मिला है इन दोनों के नतीजे में, आपको 12.04 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिल गए। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोइकियोमेट्री में आपको ये इक्वेशन बता रही है। तो इस इक्वेशन से आपको ये सारी इक्वेशन और एक और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अगर मैं ग्राम्स में बात करूं तो हाइड्रोजन कितने ग्राम्स आपने ली है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो 2 है, 2 ग्राम्स, लेकिन साथ में 2 ये वाला भी आएगा क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए। तो आपने टोटली 4 ग्राम्स जो है वो हाइड्रोजन यूज़ की है, और आपने ऑक्सीजन कितने ग्राम यूज़ की है, वो आपने की है जी 32 ग्राम्स, और इन दोनों के नतीजे में वाटर कितने ग्राम्स आपको मिला है, वाटर कितने ग्राम मिला है, वाटर का जो एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है, 18 को 2 से कर दें तो 8 16 36 ग्राम्स। तो ये देखें यहाँ भी 36 ग्राम, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका सम और इसका सम, ये 32 + 4 ये भी 36 बनता है। 36 ग्राम ही चीज़ आपने यूज़ की है, और 36 ग्राम ही आपको जो चीज़ है वो उसके नतीजे में मिली है। तो ये भी इंफॉर्मेशन इसी इक्वेशन से मिल रही है। ये सारी स्टडी जो आप कर रहे हो, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये स्टोइकियोमेट्री में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसके मज़ीद एडवांस टॉपिक भी अब हमने डिस्कस करने, ये इस टॉपिक का पहला लेक्चर है। मज़ीद लेक्चर भी मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट, इसको आपने समझना है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी किस्म की, किसी चीज़ को जो कोई भी मेरा वीडियो में कोई पार्ट समझ नहीं आया, आप मुझे बताएं कि हमें यहाँ से ये बात समझ नहीं आई, मैं फर्दर उस पर दोबारा वीडियो भी बना सकता हूँ और आपको रिटन फॉर्म में भी समझा सकता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और ये चीज़ें समझने की कोशिश करें। तो होपफुली हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को हम लेके चर्चा करेंगे और हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो होपफुली और ये चैनल को स्टूडेंट मेरी हेल्प इसमें करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें, शेयर्स भी करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को, नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।